मैं इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए कि अगर आप के हाथ में वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से जो कदम समय पर उठाने चाहिए थे उनमें कमियां रही है। अगर मणिमहेश यात्रा का अगर आप उन लोगों का, श्रद्धालुओं का अब बयान सुने आप, तो निश्चित रूप से आपको मालूम पड़ेगा कि व्यवस्थाओं का आलम वहां पर क्या था। हमने कोशिश की विपक्ष की ओर से कि सही फैक्ट्स हमारे सामने आ सके, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे सत्ता पक्ष से प्रयत्न होता रहा कि सही जानकारी सदन के अंदर ना दे करके, तोड़ मरोड़ करके अपना पक्ष ठीक प्रकार से जो है जो लोगों के बीच में जाए, उसकी ज़्यादा चिंता रही। लेकिन खैर, मैं उन सारी चीज़ों पर भी अब जाना नहीं चाहता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों से अब ज़्यादा इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो इस मानसून सत्र में जो प्रश्न हमने उठाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी कई जगह सरकार जो है वो अपना पक्ष नहीं रख पाई, और खासतौर से ऐसे जनहित के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, बेरोजगारों के मुद्दे पर हमने सदन से वॉकआउट भी किया। जब आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए, एक साल पहले का आंकड़ा कुछ और था, एक साल के बाद का आंकड़ा और था, विधानसभा के सत्र का आंकड़ा और था। जब प्रश्न पूछा गया हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरियां दी गई, सूचना एकत्रित की जा रही है, जब सूचना ही एकत्रित की जा रही है तो आंकड़े कहां से आए, ये प्रश्न अपने आप खड़ा होता है। इसका मतलब यही है कि गुमराह करने की कोशिश है हो रही थी। एक साल पहले 34,000 लोगों को नौकरी देने का आंकड़ा, और एक साल के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं और उसमें वो आंकड़ा 23,000 तक आ जाता है, यानी कि 11,000 का आंकड़ा कम हो जाता है। ऐसी चीजों को लेकर के सरकार कटघरे में रही। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो काम चल रहा है पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल से लगातार, उसका हमने लगातार विरोध किया है। अभी भी संस्थान बंद किए गए, अभी भी संस्थान बदले गए। जिस संदर्भ में प्रश्न विधानसभा के अंदर पूछे भी गए, जिसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। और आज भी हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के विधायक की ओर से लाया गया था, उस पर जब चर्चा हुई और चर्चा का समापन मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसमें भी सही चीजें नहीं थी। कुल मिलाकर के घिसी पीटी वही चीज है। 3 साल का सरकार का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है, लेकिन 3 चीजें गिनाने के लिए सरकार के पास नहीं है। सुखाश्रय, एक दूध की योजना, इसके अलावा कोई तीसरी योजना तक पहुंच ही नहीं पाए, जबकि 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन योजनाएं जो चली हुई थी, उन योजना को बंद करने का सिलसिला जो है अभी तक जारी चला हुआ है। ये सचमुच में चिंता का विषय है। मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री को आज भी हमने कहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। काम बंद करके प्रदेश नहीं चल सकता है। और जो झूठे आंकड़े, गलत आंकड़े, वस्तुस्थिति से हट करके जो गलत फैक्ट्स प्रस्तुत करना, ये आदत बन गई है सरकार की, जो चिंता का विषय है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जहां प्रश्न लगा था, पहला ही प्रश्न, वो तो विचित्र परिस्थिति थी। प्रश्न विपक्ष के विधायक आशीष शर्मा का था। उस प्रश्न पर सरकार जवाब देना नहीं चाह रही थी, इसलिए पहले उसको यही कहा गया कि उसको पोस्टपोन क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, सूचना एकत्रित की जा रही है। बाद में उस प्रश्न को इस सत्र में विलोप कर दिया। जब हमने पिछले कल शोर डाला, आरटीआई में इंफॉर्मेशन मिल जाना और विधानसभा में उस सूचना का ना मिलना, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और वो सारा मामला, मुझे उसमें विस्तार से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन चलाई हुई है, वोट चोर के नारे लगा रहे हैं।
अगर वोट चोर का अगर सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये उदाहरण है जो आरटीआई के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध हुई है, वो एक बहुत बड़ा 64 महिला मंडलों को आचार संहिता के दौरान उनके खाते में पैसे डाले गए, 34 लाख के लगभग डाला गया है। और स्वाभाविक रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाला कार्य था। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और थोड़ा वो मुझे जानकारी मिली अब कि वो मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के इसमें भी चला गया है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी अब करना नहीं चाहता क्योंकि अब सब जुडिस है मामला, तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन कोई